हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज है 27 मई 2025 और 27 मई 2025 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक 24 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इस बैठक का उद्देश्य सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करना, राज्यों की विकासात्मक प्राथमिकताओं को समझना और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच नीति समन्वय को बढ़ावा देना है। और ये है नीति आयोग। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन बेरी और नीति आयोग के सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। हाल ही में भारतीय टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है शुभमन गिल। शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। BCCI ने शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। शुभमन गिल भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी करने वाले 37वें खिलाड़ी बने हैं। इंग्लैंड दौरे पर शुभमन गिल पहली बार भारतीय टेस्ट टीम की अगुवाई करेंगे। और यह है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी। BCCI के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड को भारतीय रेलवे में विलय की स्वीकृति दी है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड को भारतीय रेलवे में विलय की स्वीकृति दी है। महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड को भारतीय रेलवे में विलय की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में यह घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस विलय से कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड को वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जिससे ट्रैक डबलिंग, लैंडस्लाइड प्रिवेंशन और स्टेशन आधुनिकीकरण जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति मिलेगी। हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट सीरी ए 2024-25 सीजन का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है नेपोली। नेपोली क्लब ने फुटबॉल टूर्नामेंट सीरी ए 2024-25 सीजन का खिताब जीता है। इटली की फुटबॉल क्लब नेपोली ने सीरी ए 2025 फुटबॉल का खिताब जीता है, जो क्लब के इतिहास का चौथा और पिछले 3 सालों में दूसरा खिताब है। अंतिम मैच में नेपोली ने कांग्लियारी को 2-0 से हराकर 82 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि इंटर मिलान 81 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी जो रूट किस देश के हैं? तो इसका आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड देश के जो रूट हैं। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। उन्होंने 153 टेस्ट मैचों में 13,000 रन पूरे कर लिए, जिससे वे दुनिया के सबसे तेज यह उपलब्धि हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
यह रिकॉर्ड पहले भारत के क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने यह आंकड़ा 200 टेस्ट मैचों में पूरा किया था। हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो इसका आंसर है जापान। जापान को अपना देश भारत पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। भारत ने वैश्विक आर्थिक मंच पर एक बड़ी छलांग लगाई है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। यह आंकड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लेटेस्ट आंकड़ों पर आधारित है। BVR सुब्रमण्यम ने यह जानकारी नई दिल्ली में आयोजित 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में दी है। हाल ही में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है राम मोहन M.K. राम मोहन M.K. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नए निदेशक बने हैं। राम मोहन M.K. को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यह भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत है और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना 1972 में हुई और इसका मुख्यालय केरल के कोची में है और इसके जो नए निदेशक बने हैं वो राम मोहन M.K. हैं। राम मोहन M.K. हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान महोत्सव आयोजित होगा? तो इसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख में अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान महोत्सव आयोजित होगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के उत्सव के तौर पर लद्दाख में सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। और यह है लद्दाख से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। लद्दाख में वार्षिक श्रुबला महोत्सव मनाया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख में शुरू हुआ। माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव लद्दाख में शुरू हुआ। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और यह है श्रीलंका से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति का नाम श्रीलंका ने दिया है। ये ध्यान रखिएगा कि शक्ति का नाम श्रीलंका ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो कोलंबो में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अनुराधापुरा में बहुप्रतीक्षित माहो ओमान थाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। हाल ही में किसने ATP टूर का 100वां खिताब जीता है? तो इसका आंसर है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने ATP टूर का 100वां खिताब जीता है। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ATP टूर का 100वां खिताब जीतकर एक और बड़ा इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह खिताब जीतकर रोजर फेडरर और जिमी कोनर्स की बराबरी कर ली है। तो ये रहा आज का करेंट अफेयर्स जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।